हे दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो है मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं और ये कैसे की जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका के माफिया लोगों ने गढ़ा था। वहां उन्होंने आम लोगों से जबरन वसूली, स्मगलिंग और जुआ में बहुत बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा किया और फिर इस धन को वैलिड तरीके से सरकार के सामने पेश किया। इसलिए वहां मनी लॉन्ड्रिंग शब्द इस्तेमाल होने लगा। 1980 के दशक में अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग सरकार के लिए एक चिंता का विषय था, क्योंकि उस टाइम अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग बहुत आम था। भारत में भी भ्रष्टाचार के कारण मनी लॉन्ड्रिंग के केस उजागर हो रहे हैं, जिससे भारत को बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का प्रयोग अवैध तरीके से कमाए गए पैसे को वैध बनाने के लिए किया जाता है। यानी जो पैसे गलत तरीके से कमाए जाते हैं, इल्लीगल तरीके से, उसे वैलिड बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। इस प्रकार के धन का सरकार के पास कोई लेखा जोखा नहीं होता। यानी इस मामले में ये नहीं पता होता कि किसी व्यक्ति का इनकम सोर्स क्या है, कहां से वो पैसा आ रहा है। भारत सरकार ने इसे रोकने के लिए कई सारे नियम भी बनाए हैं। भारत में आज भी अवैध धन को वैध बनाने का काम चोरी छुपे हो रहा है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को आमतौर पर हवाला लेन देन भी कहा जाता है। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है अवैध तरीके से कमाए गए ब्लैक मनी को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त पैसे को छुपाने का एक तरीका है। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन ऐसे काम में लगाया जाता है कि जांच करने वाला एजेंसियां भी धन के मुख्य सोर्स का पता नहीं लगा पाती है। यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है जो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें कोई व्यक्ति जो अवैध रूप से पैसे कमाते हैं वो इसके प्रोसेस में डाल देता है और इसके लास्ट स्टेप में वो पैसा व्हाइट मनी हो जाता है ब्लैक मनी से, जिससे जांच करने वाली एजेंसियां भी नहीं पता लगा पाती है कि ये पैसे कहां से आए हैं। जो व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग करता है या जो पैसों की हेराफेरी करता है उसे लॉन्ड्रर कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग में गलत तरीके से कमाया गया ब्लैक मनी सफेद होकर अपने असली मालिक के पास वैलिड मनी के रूप में लौट आता है। यानी मनी लॉन्ड्रिंग ब्लैक मनी से व्हाइट मनी बनाने का एक प्रोसेस है, जिसे रोकने के लिए सरकार ने काफी कड़े नियम भी बनाए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में 3 मेन स्टेज होते हैं: प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। मनी लॉन्ड्रिंग का फर्स्ट स्टेज है प्लेसमेंट। इसमें गलत तरीके से कमाए गए पैसे मार्केट में आता है। इस स्टेज में लॉन्ड्रर गलत तरीके से कमाए गए पैसे को किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक में कैश जमा करता है। मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा स्टेज है लेयरिंग। इसमें कोई लॉन्ड्रर अपने सोर्स ऑफ इनकम को छुपाता है, यानी वो अपने अवैध तरीके से कमाए गए पैसे पे लेयर डालता है, वो बैंक में जमा करता है। ज्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले अपने ऐसे पैसे को वो ऐसे देशों में ट्रांसफर करते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना नहीं चाहते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड हो गए। इस स्टेज में मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लेखा जोखा में हेर फेर करते हैं। इसमें वो लॉन्ड्रर कोई बॉन्ड खरीद लेता है या वो स्टॉक खरीद लेता है या विदेशों में अपने बैंक खातों में पैसा जमा करा देता है। ये खाता अक्सर ऐसे देशों में खोला जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना नहीं चाहते, जैसे स्विट्जरलैंड। मनी लॉन्ड्रिंग का लास्ट स्टेज है इंटीग्रेशन। इस स्टेज में बाहर भेजा गया पैसा जो उसने स्विट्जरलैंड जैसे देशों में खाते में जमा किया था पैसा, या फिर देश में उसने बॉन्ड या स्टॉक के रूप में पैसा लगाया था, अब वही पैसा वापस लॉन्ड्रर के पास वैध धन के रूप में आ जाता है। अब वो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले ऐसे पैसे को किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं या कोई लग्जरी सामान खरीद लेते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी या एसेट खरीद लेते हैं। कभी कभार ये लॉन्ड्रर गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कैसे ब्लैक मनी से पैसा व्हाइट मनी बन गया। और यही प्रोसेस है मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें गलत तरीके से कमाए गए पैसे को व्हाइट मनी में बदलने के लिए ये तीनों स्टेज अपनाए जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें से एक है किसी मकान, मॉल या दुकान को खरीदना, लेकिन कागजों में उसकी कीमत को कम दिखाना, जबकि वास्तविक में उस प्रॉपर्टी की कीमत ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कम से कम सरकार को टैक्स देना पड़े। इस प्रकार टैक्स चोरी के माध्यम से भी काला धन जमा किया जाता है।
मनी लॉन्ड्रिंग करने का एक और तरीका है फर्जी कंपनी बनाना, जिसे शेल कंपनी भी कहते हैं। ये कंपनियां सिर्फ कागजों पर होता है, इसमें कोई भी प्रोडक्शन काम नहीं होता। शेल कंपनियां एक रियल कंपनी की तरह ही होती है, लेकिन सिर्फ कागजातों पर। वास्तविक दुनिया में ये नहीं होता है और लॉन्ड्रर इन कंपनियों के नाम पर टैक्स में छूट लेते हैं, कंपनी के नाम पर लोन लेते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते और इन सारे फर्जी कामों से बहुत बड़ी मात्रा में वो काला धन जमा करते हैं और फिर इस तरह कमाए गए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए वो मनी लॉन्ड्रिंग के वो 3 स्टेज अपनाते हैं। इसकी वजह से भारत को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 लेकर आया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ाए गए अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान भी किया गया है।